गुज़िश्ता रात जब जलसा होना था उससे एक रात पहले अलीमा खानम गई थी वहां स्टेज पे, उन्होंने वो सारा देखा भी था। लेकिन अभी जब हमने देखा कि लोग तो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, तमाम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। रिजवान गलदी साहब थे, उन्होंने बताया, सदीक जान साहब वहां पे थे, उन्होंने बताया, और हमारे जो दोस्त वहां पे सहाफ़ी मौजूद थे, उन तमाम ने एक ही बात बताई कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आए और हर तरफ से निकल कर आए। यानी अटक के अंदर जितना जुल्म किया गया मेजर ताहिर सादिक साहब के साथ, उनकी बेटी एक बहुत बड़ा काफिला लेकर इसके बावजूद निकली अटक से और वो गई। जो आलिया हमजा साहिबा ने किया, उन्होंने बाकायदा कैंप्स लगाए और बड़ी तादाद में उन्होंने पंजाब से लोगों को पहुंचाया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ से काफिले आए। तो एक तो ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं जो सहाफियों ने बताई कि जितने लोग भी जलसागाह के लिए निकले उनमें से बहुत सारे लोग जलसागाह तक पहुंचे ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि मगरिब के वक्त जलसागाह फुल हो गई थी। और इसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हुई और गंडापुर साहब आ गए जलसागाह में। अब मामला यह है कि जलसे का कंटेंट क्या था, लोग आए क्यों थे। 3-4 बड़े बड़े मामला चल रहे हैं ना इस वक्त। नंबर एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जेल में है, उनका तो सबसे बड़ा मसला यह बना हुआ कि इमरान खान जेल में, उसको निकालो बाहर। यह मामला था। तो इसके लिए लायामल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यह बताना था। अली अमीन गंडापुर साहब ने वादा किया था, मैं ये बताऊंगा। नंबर एक तो यह चीज। दूसरी एक्सपेक्टेशन यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ कोई सॉलिड बात की जाएगी, बताया जाएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, कोई लायामल दिया जाएगा और कोई अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की मौजूदगी में करेगी। दूसरी ये चीज थी जिस पे बात होनी थी। फिर अदलिया के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं और डिफरेंट चीजें जिन पे बात होनी चाहिए थी। जलसा है ना। लेकिन हमने ये देखा कि गंडापुर साहब ने एक रात पहले ये क्लेम किया कि कल मैं सरप्राइज भी दूंगा और लोगों को लाइन ऑफ एक्शन भी दूंगा, यानी मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। बाकायदा लोगों को वो मिलेगा कि जनाब अब आपने क्या करना है। लोग ये कह रहे थे ना कि आप हमें बताएं जनाब कि अब करना क्या है, हम तो आ गए हैं यहां पे, हम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो हमें एक बताया जाना चाहिए कि फ्यूचर में करना क्या है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, तो वो हमें बताएं। तो ये चीजें नहीं हुई जलसे में। मैं खास तौर पे गंडापुर साहब के लेवल पे बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि उनसे तवक्को थी ना। जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतजार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वजीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वजीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है, कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा आए, फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से रिपोर्ट किया, मैंने मकामी सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए। फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना। फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लायामल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी, उन्होंने यानी ऑपरेशन के हवाले से गंडापुर ने कोई वजाहत नहीं की, कोई खुल के बात नहीं की, कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक दिन पहले उनके हवाले से जो समा टीवी के ऊपर एक खबर चलाई गई थी कि कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के नहीं है जलसे में, वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि अली मोहम्मद खान साहब की जो इंफॉर्मेशन थी वो शायद ठीक थी। और एक चीज हुई कि आर्मी चीफ से दरखास्त की है इमरान खान साहब का मसला हल करने की गंडापुर ने। अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब कुर्बानी दे रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा। और गंडापुर साहब उसी आर्मी चीफ से दरखास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इमरान खान साहब का मसला हल करें, हम 24 करोड़ लोग आपकी फौज बन जाएंगे, हम कुर्बानी देंगे।
अब ये गंडापुर साहब ने अगर ये मिन्नत तरला ही करना था तो ये जाके वहां पे जीएचक्यू में कर लेते या किसी मीटिंग में कर लेते। तो इमरान खान साहब इनकलाब ला रहे हैं जेल के अंदर, बाहर कहानी कोई और चल रही है और कोई तरतीब ही नहीं है। गंडापुर साहब के बाद कोई और आ जाता है तकरीर करने के लिए, फिर कोई और आ जाता है, फिर बाद में सलमान अकरम राजा साहब आते हैं, उसके बाद रिहाना डार साहब आ जाती हैं, फिर उस्मान डार साहब तकरीर शुरू कर देते हैं, फिर बैरिस्टर गौर साहब आ जाते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं थी कि कोई कहां से कैसे बात कर रहा है। आलिया हमदा साहिबा की कोई तकरीर नहीं थी, होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। वो आती स्टेज पे, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है उन लोगों के अंदर जिन लोगों को सजाएं हो चुकी है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ज्यादा अपने आप को सामने लाएंगे तो शायद हमें पकड़ लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हमारे लिए मुसीबत पैदा हो जाए। बहरहाल आलिया हमदा साहिबा भी और इमरान खान की बहनें नीचे, वो सामने पंडाल में। अब सारे ये कहेंगे वो अपनी मर्जी से थी। मेरे ख्याल में उनसे दरखास्त करनी चाहिए थी कि अगर वो नेशनल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आके, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के जो इमरान खान का जेल में मौक़िफ़ है वो अगर सबके सामने बयान कर सकती हैं तो इस पंडाल से भी उनको मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि इमरान खान ने जेल से पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम भेजा है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क क्या पड़ता है इससे? सबको सियासत करने का हक है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे वो तो राज्य के कर रहे हैं, और अलीमा खानम को इजाजत नहीं है कि वो अपने भाई का पैगाम सुनाए। अब मुझे पता है कि अलीमा खानम यही कहेंगी बाद में कि जी मैं तो खुद नहीं गई, या मैं क्यों जाऊं स्टेज पे, भाई मैं करता, लेकिन वो हो सकता कह भी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी था कि वो अपने भाई का पैगाम देती, उसके अंदर ज्यादा असर होता और वो बात लोगों तक ज्यादा पहुंचती। बहरहाल ना गंडापुर साहब ने कोई लायामल दिया, ना अलीमा खानम साहब वहां पे बोली, बल्कि सीढ़ियों के ऊपर एक जंग चल रही थी। मैंने देखा कि अहमद खान साहब जो हैं वो इतने धक्के धुक्के पड़ रहे थे। वो अहमद खान न्याजी जो इमरान खान साहब के साथ ये सीढ़ियों पे जाने और आने का काम उनका था, उनको मैंने आज सीढ़ियों पे धक्के लगते हुए देखा, बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतर के आए। तो ये हालात नादरीन, इमरान खान साहब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैगाम भी सुनाया गया, लेकिन बेतरतीब किस्म का एक जलसा हुआ है जिसमें लोगों को आइंदा का कोई लायहा अमल नहीं दिया गया, ये क्लियर है। असद कैसर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान वाले मामले पे उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया और दो टोक मौक़िफ़ लिया जो वजीर आला को लेना चाहिए था। फिर उन्होंने मरियम नवाज को चैलेंज किया कि आप कहती हैं इमरान खान खत्म, आप आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं न्यूट्रल अंपायर को लेकर, अगर आप 10 भी सीटें जीत जाए ना तो हम मान जाएंगे कि आपकी सियासत बाकी है। तो इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हुई, उन्होंने यह दावा किया। नादरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और इसके बाद होगा क्या? देखिए, मुतालबात कुछ लोगों ने ये किए कि जनाब फिर कॉल दें, इस्लामाबाद चलते हैं, फिर कॉल दें 24 नवंबर की, क्योंकि पिछली मरतबा 26 नवंबर को